गुड मॉर्निंग सर एवं मैम एंड गुरु महागुरु। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज मेरी चीफ गेस्ट आने वाली हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी बहू वगैरह कोई भी हो, सभी को नारी शक्ति को एक साथ लाएं जूम पे। जूम मीटिंग में हमें ये सिखाता है कि हम सभी लोग एक साथ जूम मीटिंग अटेंड करें। जितनी जितनी महानारी शक्तियां हैं जो वो सब निकल के आ रही हैं। ये धन्य है ये महागुरु का जो सारी नारियों को एक साथ जूम मीटिंग पर ला रहे हैं। नारियों को यही हम सिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सभी नारियों को जूम मीटिंग में होना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीख मिलती है उन्हें। सीख लेने में हमें कुछ नहीं जा रहा है। हमें सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग भी होती है और सुबह सुबह मिलना जुलना सबसे हो जाता है। सुबह का अपना तरोताजा एनर्जी भी आ जाती है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। मैम सभी आ रही लोगों से कहना है। सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि डायरी पेन अपने साथ लाएं। चीफ गेस्ट मेरी कुछ ऐसे आ रही हैं आज जो कुछ बताना चाहेंगी। अपनी सभी डायरी पेन पे नोट करते जाएंगे, जिससे हमें सीखने के लिए एक डायरी पेन जरूर साथ होना चाहिए। डायरी पेन के साथ में होते हैं तो कोई पता नहीं लगता कब कोई क्या शब्द बोल दे, तो हमें उसको लिखना पड़ता है तो हम आगे उसको बोल सके। चीफ गेस्ट मेरी शिखा वर्मा आने वाली हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनी कॉपी पेन लेके तैयार रहें। शिखा वर्मा बर्तना से हैं। ये अभी अभी 2-3 महीने से उन्होंने बहुत अच्छा धमाका मचा रखा है। और शिखा वर्मा जी ऐसे है ना, अपना पहले जॉब करती थी, 5 साल से इन्होंने अपनी सेल्फ हेल्प में काम किया है। लेकिन इन्हें बिजनेस इतना अच्छा लगा है कि ये अपना बिजनेस जॉब को छोड़ के इन्होंने बिजनेस पे पूरा फोकस कर रही है। बिजनेस करने में इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टेड है कि उन्होंने सारा सब काम छोड़ के अपना बिजनेस में लगी हुई है। बहुत धमाल मचाए रखे हैं। वो आप आके यहाँ पे बताएंगे आके खुद। महिलाओं को सब में ये मौका मिला है, महिलाओं को हमेशा कि ऐसे उन्हीं से सीख मिलनी चाहिए कि महिलाएं सभी को उनसे सीख लेके अपना बिजनेस में आना चाहिए कि बिजनेस कितना जरूरी होता है। कि बिजनेस में आना बहुत जरूरी है। महिलाओं को तो बहुत ज्यादा आना जरूरी है। वो कब तक जॉब करती रहेंगी, कब तक जॉब करेंगी? जॉब से हमें पैसा इतना नहीं आएगा जितना हमें बिजनेस में पैसा आएगा। इसलिए मैं सभी नारियों शक्ति से कहना चाहती हूँ कि ये सभी लोग जितना जॉब वॉब कर रहे हैं ना, एक बार बिजनेस में जरूर आकर देखना चाहिए कि शायद मेरा ये भविष्य बिजनेस से बन जाए। उन्होंने शिखा वर्मा जी ने भी 5 साल जॉब किया, उन्हें कुछ ऐसा नहीं फायदा हुआ है, जिससे उन्होंने बिजनेस में आके देखा है कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपना टाइम होता है, जब मर्जी अपनी तरफ जाते हैं, जब मर्जी तब आते हैं। कोई अपना इस पर नहीं कि हम किसी के नौकर बन के रहें। मालिक बन के रहना है, नौकर बन के नहीं रहना है। इसी सभी नारी शक्ति से कहना चाहती हूँ कि नारी शक्तियों को जरूर ये बात सोचना चाहिए कि हम घर के काम को छोड़ के घर के काम भी करें, और ये जरूर हमें उसमें आना चाहिए। महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं कि इतना जेंट्स के साथ में रहेंगे और दोनों लोग मिलकर साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा बिजनेस। महिलाओं की, नारी शक्तियों का तो बहुत जरूरी साथ रहना है। और हो सकता है कि जेंट्स से अच्छा नारी शक्ति काम कर सकती है, क्योंकि वो अपना घर का काम के साथ साथ अपना टाइम निकाल लेती है ना। शिखा वर्मा जी बर्तना से हैं। मेरी उनसे बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे मैंने वुमेन्स तो बहुत सुनी थी, बिजनेसमैन भी बहुत सुने थे, लेकिन मैंने ऐसी गर्ल्स नहीं सुनी थी। तो अब उनमें नई नई रोज गर्ल्स से मिल रही हूँ, फोन से ही बात हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्ल्स भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे मेरी एक चंदन चंदन जी हैं मैनपुरी से, वो भी अभी बिल्कुल नई है गर्ल्स, पढ़ाई भी कर रही है अपने साथ साथ में, अभी 12th क्लास में गई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम भी कर रही है। ऐसी ऐसी गर्ल्स को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ जितनी जल्दी अपना फैसला ले लिया है। हम तो बहुत लेट हो गए बिजनेस में आने के लिए। ऐसी गर्ल्स को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी फैसला अपना ले लिया है और बिजनेस में बहुत खुश है और बहुत एक्टिव हो रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनको अर्निंग भी बहुत आ रही है और वो बहुत कोशिश कर रही हैं। तो मेहनत तो देखो सभी में करना है, मेहनत सभी में होगा तभी वो सक्सेस होंगी। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत है कि अगर वो 5 साल उसमें जॉब में उन्होंने बर्बाद किए हैं, अगर वही ये 5 साल इसमें लगाती तो बहुत अच्छी सक्सेस हो रहा है। लेकिन वो 5 साल अपने में 2 साल में ही बहुत अच्छा आगे बढ़ जाएंगी।
मैं सभी नारियों से कहना चाहती हूँ कि मतलब ऐसी नारियों से मतलब गर्ल्स के सीखना चाहिए कि ऐसे ऐसी गर्ल्स आ रही हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। हमें पीछे नहीं होना चाहिए, हमें आगे हमेशा रहना चाहिए, जिससे हम लोगों की में पहचान बनाना है। हमें नारी शक्ति की पहचान नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पे फोकस नहीं किया था कि हमें भी कुछ बनना है। नारी शक्तियाँ जब तक अगर चाहेंगी तो अपना मतलब बहुत अच्छा काम करेंगी, बहुत अपनी अच्छी पहचान बनाएंगी। और धन्य महागुरु और गुरु जी का है जो अपना नारी शक्तियों को ला रहे हैं, जो मंच उन्होंने दिया है। तो मैं बहुत मतलब अच्छा लग रहा है जूम मंच पे आके कि हम सुबह सुबह उठ के टाइम से उठ के अपना जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। जूम मीटिंग ऐसा दिया है कि हम घर बैठे भी सीख सकते हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना होता। जूम मंच में भी इतना अच्छा मौका दिया है कि हम इससे अच्छा हमें कोई और मौका नहीं मिलेगा सीखने का। दोपहर में भी 2 बजे मीटिंग होती है, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमें कुछ ना कुछ सीख, उसमें भी लोग आ सकते हैं 2 बजे वाली में, जिसमें हम नए अभी हैं तो हमें नहीं इतना आता है, लेकिन हम 2 बजे वाली भी मीटिंग अटेंड करते हैं। सभी लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, सभी नारी शक्तियों को मैं कहना चाहती हूँ कि 2 बजे मीटिंग जरूर अटेंड करें, जिससे हमें कुछ उसमें सीखना मिलता है। हमें उसमें हम कुछ कुछ पूछ भी सकते हैं, हम उसमें कोशिश भी कर सकते हैं। वहां से हमें थोड़ा झिझक खुलेगी, अभी झिझक एकदम से नहीं किसी को बोलना आता है, धीरे धीरे हम सब लगे रहेंगे तो सीख जाएंगे एक दिन। शिखा वर्मा जी आप आ गए हैं? हेलो शिखा वर्मा जी, मैं एक बार पता करना चाह रही हूँ कि शिखा वर्मा जी चीफ गेस्ट आ गई हैं। मैम शिखा वर्मा जी आ चुकी हैं। ओके ओके सर, मैं शिखा वर्मा, चीफ गेस्ट शिखा वर्मा जी हैं। ये बहुत अच्छा यूनिक बताती हैं कि उनको कुछ ना कुछ एक नया, उनकी आवाज में इतनी बुलंदी है कि बहुत इतना अच्छा बोलती है कि मतलब हमने पहली बार उनकी प्रेजेंटेशन सुनी थी, बहुत अच्छा लगा हमें उनकी आवाज से, हमें तो एनर्जी मिली और मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा ये कौन गर्ल्स आई है, बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छा काम भी कर रही है। मैं आप लोगों सभी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ कि चीफ गेस्ट वर्मा जी के सम्मान के लिए जोरदार नारा लगा, रॉकिंग का नारा लगाकर उनका सम्मान किया जाए। रॉकिंग 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 संगीता है, रॉकिंग फुल फैमिली शिखा वर्मा जी आपके हाथ में मंच, सॉरी माइक और मंच आपके हवाले हैंड ओवर कर रही हूँ सर। मैम 8:25 तक आपका समय रहेगा। रॉकिंग ग्रेनेडर्स मैम, रॉकिंग रॉकिंग मैम रॉकिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम। ओके मैम, आप बहुत अच्छे लग रहे हो थैंक यू। ग्रेनेडर्स की टी शर्ट्स में। क्या करें, आपने एनर्जी भर दी है। नहीं थैंक यू मैम। नमस्कार साथियों, मैं शिखा वर्मा भटना की धरती से जूम मंच पर उपस्थित सभी साथी, गुरु महागुरु, नारी शक्ति का डायरेक्टर 500 भैया 5 लिखा है, ये घटना की है। अच्छा होंगे, सुरक्षित होंगे और हेल्दी होंगे, क्योंकि जो रेनेटस खा रहा है वो हेल्दी तो होगा ही होगा। तो इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगी, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं भटना की धरती से हूँ और इस रेनेटस वेलनेस में मुझे जुड़े अभी 3 ही मंथ हुए हैं। कि स्टार्टिंग में मैंने पहले भी बताया है कि मैं इस जूम पर मतलब इस रेनेटस वेलनेस में 1 साल पहले मैंने ज्वाइनिंग ले ली थी, पर ज्वाइनिंग के साथ साथ मैंने इसमें वर्क नहीं किया। तो वर्क नहीं किया तो मैंने स्टार्टिंग में इसको मतलब रूटीन बाय रूटीन देखते रहे, मतलब हमारे पास और भी लोग आते रहे। मैंने इस चीज के बारे में जानकारी ली हमारे उदय सर से, उन्होंने हमको बताया कि मतलब इस तरीके का एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की, जो कि इसमें एक प्रोडक्ट है वो अपनी हर एक डिसीज के ऊपर काम करता है, हर एक बीमारी के ऊपर काम करता है। तो मैंने इसको लाइटली नहीं लिया, मैंने ये सोचा पता नहीं किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, यूज आएगा भी कि नहीं आएगा। तो जब उन्होंने मुझे दिन प्रतिदिन बताया, काफी टाइम पहले उन्होंने जब मुझे जूम पे भी बुलाया, मैंने जूम पर भी सारी मीटिंग्स सुनी। तो सुनने के बाद कुछ हमें ये लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट, क्योंकि जो जूम पर आते थे हमारे गुरु महागुरु लोग, तो वो काफी अच्छी बातें बताते थे इस कंपनी के बारे में,
और हमारी 12 जड़ी बूटी के बारे में, क्योंकि ये जड़ी बूटियां भी काफी अपनी अच्छी हैं। और कहते हैं ना कि अपने भारत में हजारों जड़ी बूटियां, हजारों जड़ी बूटियों में से जो अपने सुनाकर नायक जी हैं, उन्होंने ये 12 जड़ी बूटी निकाली। तो ये 12 जड़ी बूटी इतनी अच्छी तो होंगी, तो वो 12 जड़ी बूटी वाला प्रोडक्ट हमने कहा चलो आप हमें भी ला के दीजिए। तो वो प्रोडक्ट हमारे पास लेके आए, वो मैंने यूज भी किया। यूज करने के बाद शानदार रिजल्ट भी निकला, क्योंकि जो इसके रिजल्ट मैंने पहले देखे थे वो रिजल्ट भी काफी अच्छे थे। तो वो रिजल्ट लिया जब खुद के घर में, तो ऐसा कहते हैं ना कि मतलब हमारे गुरुजी, महागुरुजी लोग कहते हैं कि जब तक यूज नहीं करोगे प्रोडक्ट तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से काम करता है। तो उस प्रोडक्ट को मैंने लिया, लेने के बाद मैंने वो यूज किया तो मैंने अपने ऊपर तो नहीं यूज किया, मैंने अपनी फैमिली में ही यूज कराया, अपनी सिस्टर्स को। तो उन्हें काफी अच्छा रिलीफ मिला। रिलीफ मिलने के बाद उनको जब रिलीफ मिला तो मैंने सोचा कि इसको काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि तो मैं बोलना चाहूंगी, मैं इससे पहले कहीं और भी वर्क करती थी, तो मैंने वहां 5 साल जॉब किया। तो वहां 5 साल जॉब करने के बाद मुझे ये लगा, मैंने वहां पे ही सोचा कि जब मैं 5 साल यहाँ जॉब कर रही हूँ, इससे अच्छा मैं वहां जॉब करूंगी तो मुझे कुछ फायदा भी मिलेगा। फायदे के साथ साथ मैं किसी और को ठीक भी करूंगी। और अपनी जो मैं जिस लिए काम करती हूँ, क्योंकि हर कोई बंदा या हर कोई शख्स वर्क इसलिए करता है क्योंकि पैसों के लिए, तो वो मैं वहां पे भी करती। तो मैंने ये सोचा कि इस कंपनी के माध्यम से मैं तो सबको ठीक भी करूंगी और मतलब अपने घर में अर्निंग भी लाऊंगी। तो मैंने अपने गुरुजी से बोला, उनसे, उदय नारायण सर से, तो उन्होंने कहा कि मैं ये प्रोडक्ट तुम्हें ला के दूंगा। उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग भी लगा दी, मैंने ज्वाइनिंग भी ले ली, प्रोडक्ट यूज भी किया। यूज के बाद रिजल्ट भी अच्छा आया। रिजल्ट आने के बाद फिर मैंने कहा मैं इसमें वर्क करूंगी, क्योंकि इसमें था कि आप 2 बॉटल से अपनी आरडी ग्रीन कराओ, या 6 बॉटल से कराओ, या 10 बॉटल से कराओ, या 18 बॉटल से कराओ, या फिर 40 बॉटल से कराओ। तो मैंने कहा, पहले मैंने 4 बॉटल तो ली, मैंने वो यूज की। यूज के बाद रिजल्ट मिला, तो मैंने सीधे सीधे बोला मैं अपनी आरडी ना 40 बॉटल से ही ग्रीन कराऊंगी, क्योंकि मुझे ना प्लेन में जाना है। तो मैंने 40 बॉटल में अपनी आरडी ग्रीन कराई। तो 40 बॉटल में आरडी ग्रीन कराने के बाद वो मैंने प्रोडक्ट्स सेल किए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग सेल कैसे करेंगे, क्योंकि सेल करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है कि कैसे किसी को बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो मैं अपनी नारी शक्तियों से कहना चाहूंगी, वो कितनी एक्टिव है, वो तो नारियां सबको ही पता है, वो काफी एक्टिव है। इसलिए एक्टिव है क्योंकि वो किसी से भी जाके कहीं पे भी कैसे भी बात कर सकती हैं। अगर वो बस में चल रही है तो बस में भी किसी से बात कर लेंगी, ट्रेन में चल रही है तो ट्रेन में भी बात कर लेंगी, किसी के घर गई है, रास्ते में जा रही है, दूध लेने गई है, सब्जी लेने गई है, मार्केट में किसी काम के लिए गई है, वो सबसे बात कर लेंगी। थोड़ा अपने पुरुष लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है कि वो इतनी जल्दी बात नहीं कर पाते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने किया कि मेरे रिलेशन में शादियां पड़ी, तो मैं उन शादियों में गई। तो ऐसा होता है कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि कपड़ों का थैला कम किया, और उसके साथ साथ मैंने प्रोडक्ट का एक थैला तैयार किया। मैं वहां पे गई, मैंने इस चीज के बारे में मैंने वहां पे बताया, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि घर घर में बीमारियां हैं। किसी को थायराइड की, किसी को बीपी, किसी को शुगर, मतलब जनरली छोटी छोटी बीमारियां सबको ही होती हैं। किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हर घर में बीमारियां हैं। हर घर में बीमारियों के साथ साथ बेरोजगारी भी है। तो मैंने वहां ले जाके अपने ही रिलेटिवों को बताया इस प्रोडक्ट के बारे में। तो उनको जब बताया तो उनको भी काफी सारी दिक्कतें थी। तो मैं ऐसा करती थी कि वो प्रोडक्ट में लेके जाती थी, वहां सेल ही करके आती थी। मैं जो बैग लेके जाती थी, मैं ये सोचती थी कि ले तो जा रही हूँ, पता नहीं कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो अब ऐसा है कि जब कोई इंसान बीमार है तो क्यों नहीं खरीदेगा, जनरली खरीदेगा। तो उन्होंने वहां पे वो प्रोडक्ट्स लिए और उनको शानदार रिजल्ट्स भी मिले। तो ऐसे ही मैं 2 3 4 शादियों में गई, मैंने ऐसा ही किया। तो मैं सभी नारियों से बोलना चाहूंगी कि आप जिस जगह जाइए, अपने 2 2 प्रोडक्ट्स हर जगह लेके जाइए। अगर लेके जाएंगे तो आप ये सोच के मत जाना कि वो सेल नहीं होगा, वो सेल होगा। कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी चाहिए। अगर नेगेटिव सोचोगे ना तो यही होगा कि नेगेटिव ही होगा। बट मैंने सोचा था, पर मेरे साथ नहीं हुआ, वो पॉजिटिव ही हुआ कि मेरे सारे सेल हो गए। तो मैंने ये सोचा कि अगर नेगेटिव सोचोगे ना तो नेगेटिव ही होगा। तो मैं इसलिए हर जगह जाती हूँ प्रोडक्ट लेके अपना, तो पॉजिटिव ही सोचती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट अब सेल करने हैं। घर घर से बीमारी हटानी है, घर घर से बेरोजगारी हटानी है।
तो मैं अपनी सभी बहनों से यही बोलना चाहूंगी कि वो भी यही करें। मैं मार्केट भी जाती हूँ, मैं अपना बताती हूँ, मैं मार्केट भी जाती हूँ तो मैं वहां पे भी अपना प्रोडक्ट लेके जाती हूँ। भले ही एक डिब्बा लेके जाऊं, पर मैं प्रोडक्ट जरूर लेके जाती हूँ। क्यों लेके जाती हूँ? पता नहीं, मैं मार्केट में किसी से मिली, किसी से बात हुई, उसने कहा मुझे प्रोडक्ट दिखाओ, तो मैं कहाँ से प्रोडक्ट दिखाऊंगी? इसलिए मैं उस प्रोडक्ट को अपने साथ में ही रखती हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, जनरली मैं कहीं पे भी किसी के घर भी जाऊंगी तब भी रख के ले जाती हूँ, अपना एक थैला तैयार रखती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं उससे ये चीज के बारे में भी बताऊंगी और इसको दिखा भी दूंगी। ये जरूरी होता है, क्योंकि मैंने इस चीज को लेके एक बार नुकसान उठा चुकी हूँ। मैंने एक नन्हे से बच्चे को देखा था, उसके फेस पर काफी एलर्जी थी। उस एलर्जी को देखा मैंने तो उस बच्चे के मुंह से ब्लड आ रहा था, तो उसने काफी सारे डॉक्टरों को दिखाया, वो नन्हा सा ही बच्चा था। तो मुझे उस टाइम ये पछतावा हुआ कि अगर आज मेरे पास हमारा प्रोडक्ट होता तो मैं उसको अपना सोप ही रिकमेंड कर सकती थी, दे सकती थी, तो वो बच्चा हमारे माध्यम से ठीक हो सकता था। इसलिए मैंने उस दिन से ये बीड़ा उठाया कि मैं हर समय अपने साथ अपने प्रोडक्ट साथ में लेकर ही चलूंगी, क्योंकि हमारे गुरु महागुरु, हमारे सर सारे जितने भी हैं वो सारे लोग यही बोलते हैं कि अपने प्रोडक्ट को अपने साथ में रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी को उसकी गुणवत्ता के बारे में अत्यधिक जानकारी दें। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगी, मैं बता रही थी कि मेरी जर्नी में मैंने 5 साल कहीं और वर्क किया। जहाँ वर्क किया तब मुझे भी स्टार्टिंग में ये पता नहीं था कि मतलब बाहर महिलाएं जाती हैं तो कितना कुछ मतलब बाहर वाले लोग बोलते हैं। तो इस स्टार्टिंग में जब मैंने ये वर्क किया आज के 5 साल पहले, तो हमारे यहाँ मार्केट में कभी भी कोई लड़कियां या शॉप पर कोई लेडीजें नहीं बैठा करती थी। तो मैं जिसके माध्यम से वहां गई, हमारी एक फ्रेंड सर्कल में हमारी एक दीदी है, मैं उनके साथ वहां पे स्टार्टिंग में मैंने जॉब वहां पे की, तो वो मुझे लेके गई। तो जब वहां जाती थी तो गली मोहल्ले वाले भी लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि लड़की कहाँ जाती है। जैसे अभी हमारी जो महिलाएं हैं वो रिलेटिव्स में वर्क कर रही हैं, जो मैरिड हैं जो अनमैरिड हैं वो भी जाती होंगी, तो उनके भी गली मोहल्ले वाले पड़ोस वाले कहते होंगे पता नहीं ये कहाँ थैला उठा के हर संडे को चली जाती है, ये हर प्रतिदिन चली जाती, पता नहीं क्या लेके जाती। तो स्टार्टिंग में हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं जाती थी, जब मैंने स्टार्टिंग में वर्क करना स्टार्ट किया, तो हमारे यहाँ जो हमारे इतना छोटा सा ही कस्बा है, उसमें कहीं भी मार्केट में कोई भी लेडीज से वर्क नहीं करती थी। तो मैंने वर्क करना स्टार्टिंग किया। आज से 5 साल पहले कोई नहीं करता था, लेकिन आज 5 साल के बाद ये देखिए कि हम दो नारियों को देखते देखते उन और नारियों के अंदर भी ये जुनून आ गया कि जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसी चीज को देखते हुए जब हम और संगीता मैम कर सकते हैं या सोनी मैम कर सकते हैं या और कोई भी कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी इसमें वर्क कर सकते हैं जैसे हम करते हैं। जैसे हम माइक और मंच पर बोल सकते हैं तो आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अगर मंच पे बोलते हैं तो थोड़ा घबराहट होती है, थोड़ा डर भी लगता है कि हम सामने वाले कैसे बोलेंगे, सामने वाले के सामने कैसे बोलेंगे। पर ये चीज आपको नहीं सोचनी चाहिए कि हमारे सामने कोई बैठा हुआ है। अरे जैसे हमारे सामने हम बैठे हुए हैं तो हमारे सामने जो बैठा है वो भी हमारे जैसा ही है। उसके भी दो आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है। वो भी मुंह से बोलता है, हम भी मुंह से बोलते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि वो कहीं और से बोलता है। बट ये होता है कि जो हम लोगों की शब्दावली है उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि जो हमारी शब्दावली है कि जो कहीं और से होगा, बिलोंग करता होगा, कोई कस्बे से होगा, कोई गांव से होगा, कोई सिटी से होगा, तो उसकी हर हर तरीके की अलग अलग ही लैंग्वेज होगी। तो इस चीज को उनको नहीं डरना चाहिए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं वैसे आप लोग भी बोल सकते हो। तो जो हमारी हमारी गाँव की महिला है वो सोचती है हम कैसे मंच पर बोलेंगे, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि वो भी उभर के आई, क्योंकि हमारी जो सोनी मैम है मैं उनको 2 बजे सुनती हूँ, उनकी मीटिंग जूम मीटिंग सुनती हूँ। वो काफी अच्छा बोलती हैं, भले ही वो गांव की भाषा में बोलती हैं पर वो अच्छा बोलती हैं, क्योंकि अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी तरीके की होती है और अच्छी होती है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग इसे कस्बे में रहते हैं, सिटी में रहते हैं तो हम लोग की लैंग्वेज अच्छी होगी। नहीं, वो भी बहुत अच्छा बोलती है, और जबकि वो पढ़ी हुई ही नहीं है फिर भी उसमें वर्क कर रही हैं। लेकिन हम उन महिलाओं से कहना चाहेंगे जो हमारी जैसी लेडीज हैं, लड़कियां हैं, अनमैरिड है, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को भी ऐसे ही बोलना चाहिए और उभर के इस मंच पर आना चाहिए, क्योंकि ये जो मंच है वो सीखने ही सिखाने का है। मैं भी नहीं बोल पाती थी, पर हमारे जो गुरुजी हैं, महागुरु जी, मैं हर संडे को गुरुजी के यहाँ मीटिंग में जाती हूँ, महागुरु जी के यहाँ, तो वो मुझे इतना उत्साह कर देते हैं कि हाँ बेटा तुम मंच पर बोल सकती हो। तो हाँ, हम बोल सकते हैं मंच पर। उन्होंने ही हमें जागरूक किया, उन्होंने ही हमसे कहा, इसलिए मैं इस मंच पर आज सेकंड टाइम बोल रही हूँ।
सुबह 7:30 बजे की मीटिंग, क्योंकि मैं दोपहर की जो मीटिंग थी मैं उसमें बोलना स्टार्ट किया। जो हमारे गुरु है संदीप सर, वो क्या नाम है उनका, उदय सर जी और संजीव सर जी, तो उन्होंने ये जूम मंच 2 बजे वाला स्टार्टिंग किया। उस पर सीखने सिखाने का सिस्टम है। अगर आप लोग भी आना चाहें, जो हमारे रेनोवियंस भाई हैं बहनें हैं, अगर वो 2 बजे वाली मीटिंग सुनना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, खुद भी हमारे लोगों के जैसे ही आगे बढ़ना चाहे, तो वो वेलकम है उनका, वो आइए और सीखिए और सुबह 7:30 बजे वाली मीटिंग्स में जाइए। क्योंकि हमारे काफी जो रेनोवियंस परिवार होते 2 बजे वाले लोग थे, वो काफी हद तक अपने आप में निखार ला रहे हैं। वो भी 2 बजे वाली मीटिंग से सीख कर सुबह की मीटिंग में आ रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग भी 2 बजे वाली मीटिंग सुनिए, उसमें देखिए, उसमें बताते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी जाती है, होस्टिंग की जाती है। उसमें ये नहीं है कि आपको डरना चाहिए, क्योंकि जब जब डरोगे ना तो क्या होता है ना, डर के आगे जीत होती है। तो डर जो फिर ऐसा होता है, जो डर गया वो मर भी गया। तो इसलिए हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। तो अगर डरोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमको भी डर लगता था। ये नहीं है कि हमको नहीं लगता था, मैं ऐसी ही थी, नहीं लगता। पर ये है कि हमारे जो आगे, हमारे जो लोग हमारे साथ में है, वो हम लोग को डरने नहीं देते हैं। वो हम लोग को इतना उत्साह दे देते हैं, इतना उत्साह दे देते हैं कि आपको कभी ये लगेगा नहीं। और फिर ये कंपनी तो इस तरीके से है, ये कंपनी इतनी अच्छी है कि इसमें कोई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप अदर और जगह सेल्स में वर्क करोगे तो वहां का सिस्टम बहुत खराब है। क्योंकि हर नारी शक्ति ने देखा होगा कि अपना समाज इस तरीके का है कि वो समाज में नहीं रह सकता। तो ये कंपनी इस तरीके की नहीं है, इसमें तो आपको सब आगे ही बढ़ाएंगे और आपको आगे बढ़ना है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, आप भी उभर के इसी तरीके से आइए, क्योंकि ये मंच ही सीखने सिखाने का है और बोलने का है। और फिर अपने इस प्रोडक्ट में, इस कंपनी में यही है कि जब तक आप बोलोगे नहीं या किसी से बात नहीं करोगे, समझा नहीं पाओगे, तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हम सब लोगों को इससे सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं अमित सर है, संदीप सर है, वो हम लोग को काफी आगे बढ़ाने में लगे हुए। वो भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ की भी नारियां ऊपर जाएं, हमारे यहाँ की नारियां भी वुमेन्स एम्पावरमेंट की मीटिंग्स में बोल सके, जो अपने 4 बजे की मीटिंग आती थी उसमें बोल सके। उन्होंने इसलिए हम लोग को जागरूक किया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अपना भटना जो है, छोटा सा ही कस्बा तो है, उसका भी नाम रोशन हो। क्योंकि हमारे यहाँ की नारियां इतनी अच्छी हैं, इतनी इतनी उनमें एनर्जी भरी हो कि वो भी अपने मंच पर बोल सकती है। क्योंकि ये नहीं है कि ये मंच ऐसा है, इस मंच पर आप पहुंचोगे, आपको अभी तो कुछ नहीं, अपने इतने पार्टिसिपेंट्स हैं 77 लोग, वही जानते होंगे कि इस मीटिंग में कौन मीटिंग दे रहा है। शिखा वर्मा दे रही है, संगीता मैम दे रही है। अब वहां पे आपको 3000 4000 लोग, 5000 लोग और भी संख्या में लोग मिलेंगे। वो देखेंगे, वो जानेंगे कि मतलब कोई जगह है भटरा में, इटावा के पास में, वहां से भी लोग आते हैं, वहां से भी नारी शक्तियां आती हैं, वहां से ट्रेंड हुई हैं अपने गुरुओं महागुरुओं के द्वारा। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगी कि सब लोग अपने आप को निखार लाइए, प्रोग्रेस लाइए और इस जूम मंच पर अपना निखार दिखाइए। क्योंकि जो निखार दिखाएंगे ना, वही आगे बढ़ेंगे और उनको सब जानेंगे। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं अभी तक माँ गुरु जी की मीटिंग में जाती थी तो मुझे कोई भी नहीं जानता था। पर मैंने जब से 2 बजे वाली मीटिंग और मॉर्निंग की 7:30 बजे वाली मीटिंग्स देखी, तो मैं वहां पहुंची। तो मुझे मुझे वहां सब लोगों ने देखा, तो वो सब लोग भी बोले, मैंने देखा कि ये मैम आ रही है, मैम आ रही है, ये सिखा मैम है जिन्होंने मीटिंग दी थी। तो इस वजह से हमारी मम्मी भी उस दिन हमसे बोल रही थी कि उनको भी बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं वहां पे एंट्री मैंने ली और वहां पे सब लोगों ने मुझे बुलाया, अपने पास बैठाया। तो हमारी मम्मी भी बोली, उनको भी बहुत खुशी हुई कि मतलब हमारी बच्ची को कोई इस तरीके से जानता है। माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि हमारे बच्चों को कोई इस तरीके से जाने कि वो कहते हैं कि वो मैं मारी, वो मैं मारी। हम लोग भी अगर किसी को ऐसी तरीके से देखते तो हम लोग भी बोलते हैं ना। हम लोग भी अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो जब हमारी मैम एंट्री लेती है तो भी हमारी मैम आ गई, अगर वो मैम मार्केट में मिलती है तो भी कहती है हमारी मैम। तो हम लोग को कितनी खुशी होती है, हमारे माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तो मैं उसी नारी शक्ति से बोलना चाहूंगी, चलो जो मैरिड है उनके हस्बैंड खुशी से देखेंगे कि हमारी हमारी मैम को कितने लोग जानते हैं। जिनके बच्चे होंगे वो उनके बच्चे बोलेंगे कि हमारी माँ को कितने सारे लोग जानते हैं, कि वो एक तरीके से मैम हो गई है, उनको इतने सारे लोग जानते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से, महिलाओं से बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये जो अपनी 7:30 बजे वाली मीटिंग रखी है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जो कि महिलाओं को जागरूक करना है, तो हमारे यहाँ की महिलाएं जागरूक होंगी। पर वही है कि ना, कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो वहीं रुक जाती है, पर हम लोगों को रुकना नहीं है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्योंकि
अपनी जो कंपनी है इस तरीके की है, हम लोगों को पीछे नहीं खींचने की वजह वो हम लोगों को आगे बढ़ा। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगी, इस मंच पर आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है, और इस मंच पर आकर बोलिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी नहीं जानेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं जानता था और आपको भी नहीं जानता था। अब मुझे काफी सारे लोग जानने लगे, किसके माध्यम से, जो कि हमारे गुरु लोग हैं, महागुरु लोग हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग का, मैं संदीप सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे बोला कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की मीटिंग दे सकते हो और बेहतर तरीके से दे सकते हो। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगी, मैं अभी तो निखार इतना नहीं ला रही हूँ, पर आगे मैं इस चीज पे और प्रोग्रेस करूंगी, और मैं जो आपने बोला है मैं उस पर अमल करूंगी और आगे और बढ़ के दिखाऊंगी और अच्छा बोलूंगी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो आप आगे बढ़ सकते हो, आप अच्छा बोल सकते हो। तो मैं बोलूंगी, मैंने फर्स्ट टाइम तभी मैंने 7:30 बजे वाली फर्स्ट टाइम मीटिंग दी, तो मुझे भी डर लग रहा था, मैं भी डरती थी कि मैं कैसे बोलूंगी। लेकिन उनकी जो बात थी कानों में मेरे, कि उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप बोल सकती हो, तो मैंने बोला। मैंने फिर आप ये सोचते हो ना कि मैं जूम मंच पर आऊंगी, मेरी महिलाएं सोचती होंगी, नारी शक्ति सोचती होंगी महिला कि मैं जब जूम पर आऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी, पर ऐसा नहीं होता है। जो जूम मंच पर आते हैं उनके पास शब्द खुद अपने मुख से निकलने लगते हैं, और बोला जाता है ना कि जो पेपर और पर्चे पे लिखा जाता है वो बोलोगे तो ये लगता है जैसे मैंने इमला या सुलेख पढ़ी है, नहीं, जो हृदय से बात निकलती है, जो आपके दिल से बात निकलती है, वो आप बोलोगे ना तो वो सबको टच करेगी और सबके दिल तक ही जाएगी। क्योंकि जो मुख से निकली हुई, जो दिल से बात निकली हुई है, वो सीधा डायरेक्टली टच करती है। तो मैं भी नहीं जानती थी, मैंने भी काफी सारे नोट्स बनाए, जब मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग दी थी तो मैंने भी नोट्स बनाए, पर मैं खुद जानती हूँ कि मैंने उन नोट्सों से एक भी वर्ड नहीं बोला। जो मैंने वो लिखा था मैं बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे अंदर से ही आवाज आई कि मुझे ये बोलना चाहिए और ये बोलना चाहिए, मैंने वही बोला। और मैं आज भी मैंने यही किया। मैंने रात में सोचा था कि मैं सुबह कैसे मीटिंग लूंगी, नहीं तो मैंने सोचा मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग दे चुकी है, मैं दोबारा भी दे सकती हूँ और अपनी नारियों को जागरूक कर सकती हूँ। तो मेरे सभी नारियों से कहना है, क्योंकि पहले का जमाना कुछ और था, अब सिस्टम में चेंज हो गया। अब हमारी नारी शक्तियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं, वो आगे वर्क अच्छा कर रही हैं। हम लोग कहते हैं ना, महिला वो पुरुष से ज्यादा महिलाएं अच्छा वर्क कर रही हैं, और वाकई में ये बात सही है। महिलाएं अच्छा वर्क कर रही हैं और करती रहेंगी आगे, अगर वो अपने आप में इसी तरीके से निखार लाती है। मैं उनसे बोलना चाहूंगी, अगर किसी को कोई चीज नहीं आती तो हमारे गुरु महागुरु काफी लोग हैं, सर जी हैं हमारे, वो बोलते हैं कि आप हमसे कॉल करिए, हमसे पूछिए। क्योंकि यहाँ ये नहीं होता कि हम लोग को शर्म करनी चाहिए, शर्म तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने शर्म की तो आप कभी वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि शर्म करने से कुछ नहीं होता। गुरु जी हमारे हर दिन, प्रतिदिन या हफ्ते में मीटिंग्स में आते हैं, वहाँ गुरु जी तो वो बोलते हैं, वो हमको सिखाते हैं, हमारा अच्छा अच्छा शिक्षण लेते हैं। वो बताते हैं कि शर्म शंका घमंड कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे ही सीखा था, मैंने अपने महागुरु जी से सीखा था कि हमें नौकर नहीं मालिक बनना है। तो जब मैं वहां वर्क करती थी तो मैंने सोचा, मैं तो यहाँ दिन प्रतिदिन नौकर ही तो बन के आती हूँ। 10 बजे आती हूँ, 8 बजे जाती हूँ, मैं उनको 12 घंटे ड्यूटी देती हूँ, और मैं नौकर तो ही हूँ। और इस कंपनी से जब मैं जुड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फील हुआ कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ, क्योंकि ये कंपनी मेरी है, मैं इसमें वर्क कर रही हूँ, मैं जितना इसको आगे ले जाऊंगी उतना ही आगे मैं जाऊंगी। तो मैं अगर आगे जाऊंगी तो मैं अपनी जितनी महिलाएं हैं मैं उनको भी आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि ये बीड़ा उठा लिया हमने। क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम उनको भी सिखाएंगे और उनको भी ऐसे ही प्रोत्साहन करेंगे, जैसे हमारे गुरु महागुरु, हमारे सर, हमारे लोग करते हैं, हमको बोलते हैं, वैसा ही हम उनसे भी बोलेंगे, क्योंकि हम बोल सकते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। तो आप भी आगे बढ़कर आइए, इस मंच पर आगे बोलिए, बताइए। क्योंकि कहते हैं ना कि गिरते गिरते संभलना पड़ता है, गिरते गिरते संभलना पड़ता है, वक्त के साथ बदलना पड़ता है, क्योंकि जो समय होता है उसी के साथ तो हम बदलेंगे। पहले हम ऐसे थोड़ी ना थे, पहले भी हम कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो वक्त के साथ बदलना पड़ता है। सोने को नहीं मिलती है चमक यूं ही, जो सोना होता है उसको भी चमक यूं ही नहीं मिलती है, लेकिन उसको भी आग में तप कर चमकना पड़ता है, क्योंकि उसको भी कोई चमक नहीं मिलती है जब तक वो आग में तपेगा नहीं, तब तक उसको कैसे चमक मिलेगी। क्योंकि ये मैं चीज जानती हूँ, तो मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि हम लोगों को भी तपना है इसमें। ये एक तरीके की आग है, इस आग में अगर आप 5 साल तपोगे ना
तो आप आगे अपने ही आप से सोने की तरह निखार लाओगे। तो सोना चमकता है, जब सोना बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो आप जो हमारी महिलाएं वो पहनती हैं उस सोने को, तो वो जानती हैं कि वो कितना चमक रहा है। तो वो जब तपता है उसी की बात तो वो चमकता है। तो हम लोगों को उस सोने की ही तरह तपना चाहिए, और तपने के बाद जब उसमें निखार आएगा, जब वो तप कर बाहर आएगा, जब वो चमकेगा, तो जब सोना चमकता है, जब जेवरात आप लाते हो जो चमकता है, तभी तो आप पहनते हो। अगर वो गंदा हो जाता तो वो आप पहनोगे नहीं? पहनोगे। तो इसीलिए आग में तप कर हमको चमकना है। ये अपनी एक तरीके की आग है। इस आग में हम लोगों को 5 साल तपना है। 5 साल तपने के बाद हम लोगों में इतना निखार आएगा कि वो जेवर जहाँ कहीं भी, ये अपना जेवर ही है, अपना शरीर, इसको कहीं पर भी लेके जाओगे तो आपको सब बड़ा सम्मान से बैठाएंगे और सम्मान से आपसे बातें करेंगे। अभी जो हमारी नानियां अभी जो नई नई जुड़ी हैं, उनको भी कोई नहीं जानता। जब आप इस रिनेटस वेलनेस की कंपनी में तप तप कर, जब इसमें आप में निखार आएगा, तब आप जाओगे कहीं तो आपको बहुत ही सम्मान मिलेगा। इस मंच के माध्यम से तो आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके व्यवहारी हैं, उनसे भी आपको सम्मान मिलेगा। क्योंकि अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के बाद आप देखना कि आपको आगे कितना सम्मान मिलेगा। क्योंकि ये जो कंपनी है रिलेटेड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मैं सबसे पहले सुधाकर नायक जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी कंपनी दी। क्योंकि जो हमारे 3 साल 4 साल कंप्लीट हो गए, उससे पहले जो हमारे और भी हमारे जो सीनियर्स थे, उनको देखा होगा, वो भी इसी कंपनी से तब कर निकले हुए हैं, तभी तो आज वो सोना है, तभी तो मंथली उनकी, हफ्ते की, वीकली इनकम इतनी है। इसी के माध्यम से हुई। वो भी हमारे लोगों के जैसे ही थे, वो भी हम लोगों के जैसे ही थे, उन्होंने भी इसी कंपनी से प्रोग्रेस ली। वो भी इस आग में तपे, तभी तो सोना बनकर बाहर निकले, चमकदार सोना, जो कि आज पूरे भारत में वो चमक रहे हैं। और चमकने के साथ साथ अभी वो चमक रहे हैं, कभी डायमंड की तरह भी आएंगे, जो हमारा हीरा होता है उसकी तरह। तो यही सब चीज हम लोगों को करनी है, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का है। हमारे गुरु महागुरु जी बताते हैं कि ये जो बिजनेस है अपना, वो डुप्लीकेशन का है। अगर आप डुप्लीकेशन करोगे, आप जैसे हम लोग भी सीखते हैं, जैसे हमने हमने किसी और से सीखा, किसी और ने हमसे सीखा, तो ये डुप्लीकेशन होती है। तो ये हम लोग को करनी चाहिए। हम लोग को दिन प्रतिदिन जो हमारी मीटिंग्स होती है, इसमें नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि जो नोट्स बनाओगे ना आप, तो उससे जो छोटी छोटी कमियां होती हैं अपने अपने अंदर, उन कमियों को पूरा करोगे। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो ये कमियां उसके माध्यम से पूरी होंगी, उस कॉपी या डायरी पेन के माध्यम से होंगी। क्योंकि हम लोग उन छोटी छोटी बारीकियों को लिखेंगे, नोट करेंगे, और नोट करने से वो चीज हम लोग को याद रहती है। अगर याद रहेगी तो आगे हम लोग भी बोल पाएंगे। अगर हम लोग के पास कुछ भी नहीं होगा बोलने के लिए, तो ये तो कंफर्म है कि मैंने अपने नोट्स बनाए और नोट्स के माध्यम से मैं बोलूंगी। तो उन नोट्स के माध्यम से बोलिए। और सभी महिलाओं से है ये है बोलना हमारा कि सब लोग जागरूक होइए, और इस जूम मंच पर आइए। और हमारे महागुरु जी के आप हर संडे को प्रतिदिन मीटिंग होती है, हर संडे को मीटिंग होती है, उस मीटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। क्योंकि हम लोगों को इस मंच पर आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी तो इस मंच पर खाली अपने महापुरुष और पुरुष लोग ही बोलते थे, पर इस मंच पर एक अपना स्थान हो गया। अभी हम लोगों को छोटी सी जगह मिली है, अभी छोटा सा स्थान मिला हुआ है। लेकिन हम सभी अपनी बहनों से बोलना चाहेंगे कि जितने पार्टिसिपेंट्स हमारी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, ये हमारे जैसी गर्ल्स हैं, अनमेरिड है, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि अभी हम लोग को छोटा सा स्थान इस मंच पर मिला है, जूम मंच पर। हम लोगों को भी पुरुष लोगों की तरह ही बड़ा स्थान चाहिए। कि जैसे हर महीने में 10 दिन उनके होते हैं, 15 दिन उनके होते, तो 15 दिन हमारे भी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए 5 दिन हमारे, 25 दिन उनके, नहीं। हम लोगों को भी आधा आधा समय मिलना चाहिए, और हम सब लोग भी एक एक पार्टिसिपेंट नया नया रोज प्रतिदिन इस मंच पर बोलेगा, तो हम लोग भी पुरुष लोगों से कम नहीं है, हम लोग भी उनसे आगे हैं। पर यही है कि महिलाएं इतनी जल्दी जागरूक नहीं हो पाती, इतनी जल्दी बोल नहीं पाती, क्योंकि वो भी शर्म शंका करने लगती है। तो हम लोगों को शर्म शंका नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को भी इस मंच के माध्यम से। क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक आपको ऐसा कोई मंच नहीं मिला कि जिसमें महिलाएं आगे बढ़ाई जाए। पर ये जो अपना मंच है, अपने जो गुरु महागुरु जी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी
कि उन्होंने इतना अच्छा मंच हमारे लिए लाए। इस मंच के माध्यम से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को बोल सकते हैं, और हमें पूरी दुनिया, हमें पूरा भारत जान सकता है कि इस मंच के ही माध्यम से। कभी आपने ऐसा कोई मंच देखा है कि इस मंच के माध्यम से भी आपको कोई मिला होगी, आपको पूरी दुनिया जानती हो? कभी आपने ऐसा कोई मंच देखा? मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैंने जो वर्क किया उसमें तो यही है कि कोई कस्टमर आया, वो उसने हमसे बात की, उसने हमें जाना, उसने उसे चीज लेना है, पसंद है तो उसने लिया, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। कभी ऐसा होता है, कभी वो कुछ गलत शब्द भी बोल जाता है, पर अपने इस मंच पर कभी नहीं है कि हम लोग कभी एक दूसरे से गलत शब्द बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। तो ये मंच बहुत अच्छा मंच है, इसमें हम लोगों को आगे से आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सभी महिलाओं से दरख्वास्त है, और मैं सबसे पर्सनली अगर मैं मिलती हूँ तो मैं बोलती भी हूँ कि जैसे हम बोलते हैं वैसे आप लोग भी बोलिए, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी नहीं सोचती समझती थी कि मैं इस मंच पर कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी। लेकिन ये पता है, जब अपने घर का कोई शख्स जब ऊपर उठता है तो अपने घर वालों को भी कितनी खुशी होती है, अपने माँ बाप को खुशी होती है, अपने भाई बहनों को खुशी होती है, और जो मैरिड लेडीज हैं, हमारी मैरिड महिलाएं हैं, उनके हस्बैंड, उनके बच्चों को भी कितनी खुशी होगी कि हमारी मम्मी बताओ जूम मंच पर आती है। वो भी कहीं सुनते होंगे, वो भी अपने स्कूल्स में, कॉलेज में जाते होंगे, तो वो बताते होंगे हमारी मम्मी इस तरीके का वर्क कर रही है, उस वर्क में हमारी मम्मी जूम मंच पर मीटिंग देती है। सब बच्चे सोचते समझते होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में कहते होंगे। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग की संख्या बढ़ाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट है 12 जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और एक एक जड़ी बूटी कहते हैं हमारे यहाँ बताते हैं सब लोग, हमने भी पढ़ा है, और आगे से आप सब लोग को बताइए कि एक एक जड़ी बूटी जो है वो एक एक नहीं, 100 100 150 बीमारियों के कारण के ऊपर काम करती है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कभी भी आप किसी को ये प्रोडक्ट देने जाओ, तो कभी आप ये मत बोलो कि यह हमारी बीमारी खत्म करती है। ये बीमारी खत्म नहीं करती, ये बीमारी जो जिस कारण से होती है उस कारण को खत्म करती है। जब वो कारण ही नहीं रहेगा तो बीमारी कहाँ से आएगी? तो उस कारण को खत्म करती है। और एक एक जो जड़ी बूटियां हैं वो अपने ही आप में एक उच्च है, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेदिक में देखा होगा, आयुर्वेदिक में क्या, आपने एलोपैथिक में भी देखा होगा, हजार हजार तरीके की टेबलेट्स आती हैं, और आयुर्वेदिक में भी हजार हजार तरीके की जड़ी बूटियां आती हैं। तो सबसे पहले सुनाकर नायक जी ने इतना संशोधन किया, इतना देखा, इन्होंने इतना समझा कि उन हजार जड़ी बूटियों में से, हजारों से भी ज्यादा जड़ी बूटियां होंगी, लेकिन उन्होंने हजार जड़ी बूटियों से भी ज्यादा जड़ी बूटियों में से उन्होंने ये 12 जड़ी बूटियां निकाली। मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले ये जो प्रोडक्ट, जो हमारी नई महिलाएं, नए भाई लोग, साथी लोग जुड़े होंगे, उन्हें ये पता नहीं होगा कि इससे पहले इसमें 9 जड़ी बूटियां थी इस प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग किया था 3 साल पहले, 4 साल पहले जब स्टार्टिंग किया था, तो जब इसमें 9 जड़ी बूटियां थी, तो 9 जड़ी बूटियों का प्रोडक्ट उन्हें कुछ कम लगा, तो उन्होंने इस प्रोडक्ट में और भी जड़ी बूटियां जोड़ी, फिर उन्होंने ये 12 जड़ी बूटियों वाला डिब्बा लेके आए, प्रोडक्ट लेके आए अपना। तो कुछ उन्होंने सोचा समझा होगा, तभी तो उन्होंने 9 इंग्रेडिएंट्स रखे, उसके बाद उन्होंने 12 रखे। लेकिन 12 के 12, अगर ये 12 जड़ी बूटियां आप लेके किसी को अलग अलग से कोई किसी तरीके से खाएगा तो किसी को रिलीफ मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि हमारे भारत में, सुनाकर नायक जी ने सोचा कि हमारे भारत में इतनी गरीबी है, अपना भारत एक तरीके से सबसे छोटा है, और हमारे भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है, और देशों के देखते देखते हमारे भारत में एक तो बीमारी है, बीमारी के साथ साथ रोजगार भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जब हमारा भारत इतना गरीब है तो उनको हम अलग अलग डिब्बे क्यों दें। उन्होंने एक डिब्बे के अंदर 12 कैप्सूल, एक कैप्सूल में 12 जड़ी बूटियां डाली। उस 12 जड़ी बूटियों को लेकर आप अपनी हर एक बीमारी के कारण के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने 12 डब्बे नहीं बनाए। अगर वो 12 डब्बे बनाते तो हम लोगों की लेने की ताकत नहीं थी। तो ये जो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने एक डिब्बा बनाया। अगर आप किसी को प्रोडक्ट दिखाने भी जाते हो, तो आप अगर एक डिब्बे के बारे में बताते हो तो उसे बिलीव नहीं होता। क्योंकि मैं भी कभी अगर किसी के पास जाती हूँ, तो जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, तो वो उस चीज को समझता नहीं है, वो कहते हैं ना बाल में से खाल निकालता है। तो कि ये 12 जड़ी बूटियां हैं, इसमें ये कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, ये हम ये वाला प्रोडक्ट खा रहे हैं, इस पे ऐसे काम कर रहा है। तो नहीं,
आप इसको खा के देखिए। कहते हैं हमारे माँ गुरु जी कि 3 दिन से 3 महीने में इससे आपको खुद रिलीफ पता चलेगा। क्योंकि मैं खुद बताना चाहूंगी, मैं आज से 2 महीने पहले मुझे भी वो एलर्जी वगैरह की दिक्कत थी, एलर्जी की दिक्कत थी, एसिड वगैरह की दिक्कत थी, क्योंकि जो गले में ना एसिड बनता था उससे मैंने 1 महीने ट्रीटमेंट लिया अपना एलोपैथिक का। तो मैंने उस टाइम, मैं इसके बारे में तो जानती थी अब, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिया, तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने ट्रीटमेंट मुझे स्टार्ट कर दिया एलोपैथिक वाला अपना। मैंने वो ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने ट्रीटमेंट लिया, तब तक तो मैं ठीक रही। उसके बाद मैंने सोचा, अब उसके बाद जब मैंने ट्रीटमेंट उनका बंद कर दिया, तो मुझे वही प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई। तो मैंने ये सोचा, जब मैंने 2-2 ढाई हजार रुपए इसमें बर्बाद कर दिए, इसमें बेकार में दे दिए, इससे अच्छा अपना वो प्रोडक्ट ले लेते, उससे ही रिलीफ मिल जाता। और तो उसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट को लिया, और जब से मैंने ये रूटीन बाय रूटीन प्रोडक्ट खाया है, उसके बाद ना मुझे कोई बीमारी है, ना कोई जलन है, ना कोई प्रॉब्लम है, सब चीज से मैं ठीक हूँ। तो मैं इस चीज से पछतावा भी लेती हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट को पहले क्यों नहीं लिया। क्योंकि इतनी सारी परेशानियां होने के बाद, जो हम लोग हमारे यहाँ बताते हैं, जूम मंच पर रोज प्रतिदिन बताते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमारे, हम लोग जो एलोपैथिक खाते हैं ना, एलोपैथिक ना हमारे बॉडी के अंग के ऊपर काम करते हैं। तो जो 79 ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के ऊपर काम करती है एलोपैथिक। और जो हमारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, वो हमारे सेल्स के ऊपर काम करता है। क्योंकि जो हमारे सेल्स हमारे खान पान के द्वारा जो डैमेज होते जाते हैं, दिन प्रतिदिन जो खान पान के द्वारा डैमेज होते जाते हैं, उनको वो सही करता है अपना रेनेटस नोवा। इस रेनेटस नोवा के साथ साथ आपने और भी सुना होगा कि हमारे 2 प्रोडक्ट और भी हैं। वो 2 प्रोडक्ट भी अपने आप में वाकई शानदार है, जानदार है। क्योंकि जो लेते हैं दिन प्रतिदिन, उनको पता होगा कि ये प्रोडक्ट हमारे जानदार शानदार क्यों नहीं है। क्योंकि मुझे भी अभी हाल ही में थोड़ा दांत में एक प्रॉब्लम हुई थी, तो उस प्रॉब्लम से मैंने उस वजह से एलोस्टीन अपना लिया। तो उस एलोस्टीन से मुझे इतना रिलीफ मिला, क्योंकि वाकई में अपना एलोस्टीन लगाओ, लगाने के बाद 10-15 मिनट बाद अपने आप खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। क्योंकि अपने अपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि और भी टूथ जेल आते हैं, वो इतनी जल्दी आराम नहीं देते हैं, पर ये अपना लगाओ तुरंत ही रिलीफ देता है। उसी के साथ साथ एक अपना नोवास्टीन भी है, मैंने वो भी प्रयोग किया। और मैं रूटीन में, जब से मैं इस कंपनी से जुड़ी हूँ, उससे पहले भी मैं अपने ये प्रोडक्ट यूज करती थी। सोप और टूथ जेल तो मैं यूज करती थी, पर हमने स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइनिंग ली थी, उसके बाद मैंने रेनेटस नोवा यूज नहीं किया था। तो मैंने ये प्रोडक्ट तो अपने यूज किए, तो काफी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने देखा था मेरे फेस पे काफी सारे पिंपल्स रहते थे, और काफी प्रॉब्लम्स थी फेस को लेकर, पर अपने नोवास्किन ने इतना अच्छा निखार लाया, इतना अच्छा काम किया कि वाकई में बहुत अच्छा है। तो इस तीनों प्रोडक्ट के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी चाहिए हर किसी को। क्योंकि अगर किसी को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दोगे ना, तो अपना ही वर्क आगे बढ़ेगा। और अपना वर्क आगे बढ़ेगा, वर्क के साथ साथ आपको इतनी सारी दुआएं मिलेंगी। क्योंकि दुआएं पैसों से ज्यादा होती हैं, अमूल्य होती हैं। क्योंकि पैसा ऐसा होता है, आपने कब देखा होगा कि बड़े बड़े लोगों का पैसा रखा की रखा रह जाता है, अगर बीमारी घर में घुस जाती है। हमारे संदीप जी कहते हैं, अगर अमित जी कहते हैं, अगर बीमारी घर में घुस गई ना, तो वो पैसा भी रखा रखा रह जाता है। क्योंकि पैसा ये नहीं है कि अपने इंसान को बचा लेगा, अगर उसे किसी तरीके की गंभीर बीमारी लग गई और उसे ऊपर ही जाना पड़ा, तब क्या करेगा पैसा। पैसा का कहते हैं ना, अचार थोड़ी ना डालेंगे। क्योंकि अगर अपनी बॉडी स्वस्थ है, ये शरीर स्वस्थ है, इस शरीर को भी भगवान ने हमको कैसे दिया है। 7 कहते हैं ना, सुना है, ये तो मैंने देखा नहीं है कि 7 जन्मों के बाद ये कहीं हम लोग को एक ही शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर को भी हमको अपने हिसाब से ही स्वस्थ रखना चाहिए। लेकिन जो लोग सुनते नहीं है, या हम लोग सोचते हैं कि अपना शरीर बाहर से तो दिखने में लग रहा है कि वो सही है, लेकिन कभी किसी ने अंदर झांक कर देखा है कि ये कैसा है कैसा नहीं है, कि इसके अंदर कितनी सारी बीमारियां पनप रही हैं। अंदर तो कोई जानता नहीं कि किस तरीके की बीमारियां पनप रही हैं, क्योंकि जो अपना खान पान है वो सारा दूषित है। अपना हवा पानी भोजन सब दूषित है। उसके साथ साथ ये अपना रेडिएशन, रेडिएशन भी तो दूषित ही है एक तरीके से, कि हम लोग को बीमारियां ही तो दे रहा है। ये तो समझते हैं कि हमें लाभ दे रहा है, लाभ के साथ साथ ये हमें कितनी सारी बीमारियां भी दे रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें रेनेटस नोवा को लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में, उसे समझाना चाहिए। कहते हैं कि अगर हमें खुद नहीं समझाना आता, तो हमारे अपलाइन है, ग्रो लाइन है, उनसे बोलिए,
वो इस तरीके से समझा सकते हैं और उनसे हम लोग को सीखना चाहिए। देखते हैं अगर वो समझाते हैं तो उनके साथ हमें जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से समझाते हैं। अपनी भाषा शैली में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर हम किसी से हंसकर बात करेंगे, मुस्कुरा कर बात करेंगे, तो उस पे कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारे माँ गुरु जी ने सेशन लिया था, उन्होंने इन सब चीजों के बारे में हम लोग को 15 दिन सिखाया था और हम लोगों ने इन चीजों को सीखा भी था। क्योंकि अगर किसी से हंस के मुस्कुरा के और ड्रेसअप में जाओगे, मेन मुद्दा होता है अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने गए हो तो आपका ड्रेस मतलब कोड अच्छा होना चाहिए। वही है कि अगर आप बेकार से कपड़ों में चले गए तो सामने वाला भी बंदा नहीं सुनेगा कि प्रोडक्ट इस अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन खुद का वो देखिए। तो भले ही आप पे अगर अच्छे कपड़े ना हो तो जो आपके पास हो उनको पैसे मार के ले जाइए, पर थोड़ा अच्छे सेंस में जाइए कि सामने वाला बंदा आपकी बात सुने, आपको बैठा सके और आप उससे दो बातें कर सके। ये सब चीजों पर अपने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें आपके अंदर क्वालिटीज नहीं होंगी तो सामने वाला बंदा भी नहीं सुनेगा। और थोड़ा बॉडी के अंदर एक्टिवनेस रहनी चाहिए, बोलने में एक्टिवनेस रहनी चाहिए। भले ही आपको किसी आप सोचते हो कि मुझे किसी किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं, पर इतना जानकारी रखिए कि 12 जड़ी बूटियां हैं अपनी। जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं, उन जड़ी बूटियों के नाम याद रखना चाहिए। और और ज्यादा मैं नहीं बोलती हूँ कि उन जड़ी बूटियों के बारे में ज्यादा कुछ याद रखिए। एक एक दो दो तीन तीन बातें याद रखिए कि अपनी मंजिष्ठा, अपनी मैंगोस्टीन, तो मतलब अश्वगंधा, सिगरू, शतावरी, ये किस किस चीजों पर काम करते हैं, किस किस बीमारियों के कारण के ऊपर काम करते हैं, ये चीजें याद रखनी चाहिए। भले ही दो दो पॉइंट की याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने जाओगे ना तो वो भी पूछेगा। आप बताओगे कि हमारी कंपनी में हमारे प्रोडक्ट में बिलवेरी है, शतावरी है, पुनर्नवा है, गोक्षरा है, सुगंधा है, मैंगोस्टीन है, पुनर्नवा है, ये चीजें हैं, ये जड़ी बूटियां हैं। तो उन जड़ी बूटियों के बारे में अगर आप दो दो बातें किसी को बता दोगे ना तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये नॉलेजेबल पर्सन है। तो इससे आपकी थोड़ी और उत्साह बढ़ेगी और थोड़ा वो आपके बारे में जानेगा, हाँ ये बंदा जानता तो इस बारे में बहुत है। हाँ, सपोज दैट ये इस प्रोडक्ट को यूज ही कर रहा होगा तभी इसको इस बारे में पता है। और थोड़ा बहुत अपना प्लान के बारे में भी जानकारी दे दीजिए, आप बता दीजिए। और पहले इस चीज को देखिए, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। उससे पहले ये जानिए कि वो जिस पर्सन को आप ये बात बताने जा रहे हो वो मतलब प्लान के थ्रू अगर एग्री है या फिर उसे कुछ बीमारी है। अगर उसको कोई बीमारी है तो उसको ये नहीं है कि प्लान के ऊपर बताइए, नहीं। अगर उसको बीमारी है तो पहले बीमारी के कारण को उसको खत्म करिए, उसके कारण को खत्म होने के बाद उसको इस प्लान के बारे में बताइए। अगर आप ये नहीं करोगे, आप कुछ गलत डायरेक्शन में जाओगे ना तो आप सक्सेस नहीं होगे। पहले सामने वाले पर्सन को खुद से पढ़ना चाहिए कि वो किस लिए हम उसके पास गए और उसको क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए। ये मत सोचिए कि पहले से ही कि मैं उसको प्रोडक्ट के बारे में बता दूं कि हमारा प्रोडक्ट एमआरपी पे 1794 का है, डीपी पे आपका 1350 का है। अगर आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो उसमें आपका 1350 का मिलेगा। अगर नहीं लोगे तो आप रिटेल में, आपको रिटेल भी मिलेगा। इसमें इसमें ये होगा, इसमें 16 सीसी है, इसमें ये सीसी है, इसमें वो है। तो ये चीज नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो तो पीड़ित है बीमारी से और आप उसको मार्केटिंग लाइन में ले जा रहे हो तो वो कैसे जाएगा। पहले उसको उसकी बीमारी को खत्म करिए। जब उसकी बीमारी खत्म हो जाए उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की जो प्लान है उसके बारे में बताइए। क्योंकि अपना जो प्लान और प्रोडक्ट है वो वाकई में एक उच्च स्तर पर है। क्योंकि मैंने भी इस चीज को नहीं सोचा था कि ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर आके 3 महीने के अंदर या 15 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट दे। क्योंकि मैंने खुद खाया है, मुझे खुद पता चला है कि मुझे काफी सारी समस्याएं थी। जो छोटी छोटी समस्याएं थी उन सारी छोटी छोटी समस्याओं को मुझे निजात दिलाई है इसी एक प्रोडक्ट ने। क्योंकि मैंने एलोपैथिक का ट्रीटमेंट काफी लिया पर मुझे इतना रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ मिला भी तो रिलीफ कहते हैं ना, जो एलोपैथिक का ट्रीटमेंट अगर लेते रहो तो ही आपको आराम मिलेगा। हमारे और भी गुरुजी सर बताते हैं कि वो उसका उसी वक्त आराम मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो बीमारी जो आपकी है वो आपकी फिर निकल कर बाहर आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इसकी जानकारी दीजिए। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि मैं घर में बैठी रहूंगी और मैं किसी को जानकारी नहीं दूंगी, लोग बाग मेरे पास ही चल कर आएंगे। कैसे चल कर आएंगे जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ब खुद ही जुड़ जाती, इस कंपनी में ज्वाइनिंग ले लेती।
जब मेरे पास सामने वाला पर्सन कोई आया, उसने मुझे बताया इस प्रोडक्ट के बारे में, तभी तो मैंने इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जाना और पहचाना और माना भी, और मैंने यूज भी किया। मैं ये बात मानती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने नहीं सुना, मैंने भी इसको हल्के में ही लिया। जब मैंने यूज किया तब मैंने भी इसको भारी में लिया। तो मैंने भी इसको यूज किया, तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर इतनी कमियां थी, इतनी बीमारियां थी, जो कि मेरी सही हो गई। तो यही कहूंगी मैं इस जूम मंच के माध्यम से कि आप सभी लोग इस जेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और जानकारी दिलाइए, क्योंकि अगर आप इस चीज के बारे में अगर जानकारी नहीं किसी को देंगे तो इसमें आपके साथ पहले कोई ज्वाइन नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, समझाइए, और ये नहीं है कि अपनी बात को बोलना चाहिए, पहले हमको सामने वाले पर्सन की बात को सुनना चाहिए। ये तो नहीं है कि हम किसी के सामने गए, मैंने अपनी ही बात रख दी और उसकी कुछ सुनी नहीं, तो वो भी नहीं समझेगा। हमको उसकी भी बात सुननी चाहिए और अपनी भी बात उसको समझानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बात उसको समझा नहीं पाएंगे तो वो हमसे ये प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो उसको भी अच्छे से समझाना चाहिए और समझाना चाहिए और उसको यूज कराना चाहिए, क्योंकि ये यूज का इस समय बहुत से लोग नहीं समझते इस चीज को। मैं भी जानती हूँ, मेरी महिलाएं जो बहनें हैं वो भी जानती होंगी, किसी के पास उनको बताती होंगी कि इस तरीके का प्रोडक्ट, तो वो सामने वाला पर्सन नहीं मानता, क्योंकि हमने ये सोचा है कि जैसे अगर हम किसी के साथ करेंगे वैसा ही कोई हमारे साथ करेगा। क्योंकि ऊपर वाला कहता है जैसा काटोगे ना जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, तो ये होता है। पर हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। कि इस कंपनी के माध्यम से हमको ये पता चला है कि हमें सामने वाले की बात सुननी चाहिए और उसकी समझनी चाहिए, उसके बाद वो हमारी बात भी सुनेगा और समझेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट वाकई में अपने आप में एक कुछ है, इस प्रोडक्ट के बारे में सबसे बोलना चाहिए। और हमारी कंपनी में और भी प्रोडक्ट, इसी कंपनी के माध्यम से और भी काफी प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनका भी कोई MRP या DP रेट पता नहीं चला है, तो उसका भी पता चलेगा। वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने इन 3 प्रोडक्ट से उसकी जानकारी तो पता चली गई होगी कि जब ये 3 प्रोडक्ट इतना अच्छा वर्क करेंगे तो जो आने वाले और प्रोडक्ट है वो अपना कितना अच्छा वर्क करेंगे। क्योंकि इसी के माध्यम से ही पता चल गया होगा। क्योंकि जब उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट निकाला, सुनाकर नायक जी ने सिंगल प्रोडक्ट एक निकाला, इसी रिनेटस नोवा के ऊपर तो उन्होंने काम किया। 3 साल उन्होंने इसी के ऊपर काम किया। उसके बाद उन्होंने ये अपने 2 प्रोडक्ट निकाले। क्योंकि आपने और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में देखा होगा कि काफी सारे थैले भर भर के सामान लेके जाते हैं, उनका इतना वजन ही हो जाता। लेकिन अपने ये प्रोडक्ट है, अगर आप कहीं भी सेल करने जाओगे तो इन 3 प्रोडक्ट को कहीं भी डाल लो, आप लेके चले जाओगे, आपको कोई वेट नहीं लगेगा। तो और भी कंपनियां ऐसी हैं, मैंने भी सुना, पर मैंने अभी तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं काम किया। पर मैं इतनी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे फर्स्ट टाइम में ही इतनी अच्छी कंपनी मिल गई, कि उसका इतना अच्छा प्लान और सबसे अच्छा प्रोडक्ट। प्लान के ऊपर तो बात की बात है, सबसे अच्छा है कि अपना प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि वो अपनी बॉडी की हर एक डिसीज के ऊपर काम करता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो पैसा तो कहीं से भी कैसे भी कमा ही लेंगे। जब हम इससे स्वस्थ हो जाएंगे तो इस कंपनी के प्लान को भी समझ लेंगे, वहां से भी पैसे कमा लेंगे। तो ये प्रोडक्ट तो अच्छा दे रही है, प्रोडक्ट के साथ साथ प्लान भी अच्छा दे रही है। अगर हम सही होंगे उसके साथ साथ हम प्लान में भी वर्क करेंगे। तो सभी लोगों से ये कहना है कि आप लोग भी ऐसा ही करिए। पहले खुद स्वस्थ होइए, खुद स्वस्थ होने के बाद अपने अपने फ्रेंड सर्कल को स्वस्थ रखिए, अपने जो और भी लोग हैं उनको स्वस्थ रखिए। तो स्वस्थ रखने के साथ साथ फिर अर्निंग भी करेंगे आप, अर्निंग भी होगी इसी के माध्यम से, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें एक ही मंच पर मिल रही हैं। नहीं तो आप अर्निंग के लिए कहीं और जाएंगे, स्वस्थ होने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी क्या आप स्वस्थ होंगे? आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे अंग खराब होंगे ये आपको पता है। पर इससे आप सुरक्षित रहोगे। ये अपनी बॉडी, जो हमारे TR धौरे सर हैं, मैं उनको नमन करूंगी। मैं उनको देखिए, आप वो 78 साल के हैं और वो कितने यंग है। हमारे महागुरु जी देखिए, वो कितने यंग देखते हैं। ये अपनी बॉडी में निखार लाती है। जो हम लोग बुढ़ापे की स्थिति में जाते हैं ना, वहां से हम लोग को खींच के जवानी पर लाती है। जो आपने सुना होगा, जब कली गुरु जी ने उन्होंने मीटिंग दी थी, तो आप देखते होंगे कि उनकी आवाज में क्या खनक,
कि कितना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि जो कानों तक हमारे आवाज जाती है, इतनी अच्छी उनकी आवाज है, अभी भी एनर्जी है, क्योंकि वो 78 साल के हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि यंग एज के लोग जो हैं 22 से 25 साल 30 साल के, उनमें आप देखिए कि कितनी जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, कि कितनी जल्दी ये लगता है कि हाँ ये बूढ़े हो गए। लेकिन हमारे इस मंच पे काफी सारे ऐसे लोग हैं, यंग है, नौजवान भी है, बूढ़े भी हैं, हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को छोटे भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे। लेकिन इसके माध्यम से ये पता चलता है कि ये जो अपना सप्लीमेंट फूड है, ये एक तरीके की दवा नहीं है, ये फूड ही है। जो खाने के माध्यम से हम लोग को एनर्जेटिक चीजें नहीं मिलती हैं, तो इसके माध्यम से मिलती है। तो ये चीज वाकई में अपने बॉडी के अंदर निखार भी लाता है, क्योंकि ये कुछ इस तरह पे बनाया हुआ प्रोडक्ट है। इतना संशोधन किया उन्होंने कि 9 साल की रिसर्च की, 9 साल की रिसर्च करने के बाद उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे बीच में लाई। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने भारत में काफी सारी बीमारियां फैल चुकी हैं। इन बीमारियों से हम लोग इतने घिरे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता कि हमारे भारत में किस किस तरीके की बीमारियां, वही है ना, जो अपनी बॉडी में जो बीमारियां घुस जाती हैं, उस बीमारियों के बारे में जानते हैं। कि पहले के जमाने के लोग ये भी नहीं जानते थे कि थायराइड क्या होता, शुगर क्या होता, बीपी क्या होता। क्योंकि हमने अपने परिवार में देखा है, हमारे परिवार में भी बुजुर्ग लोग हैं, वो ये चीज बताते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं सुना होगा कि ये गठिया तरीके की कोई बीमारी है या फिर एलर्जी तरीके की कोई बीमारी है, ये किसी भी बीमारियों के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वो स्वस्थ ही होते थे। कभी उन्हें कोई रोग ही नहीं होता था, वो निरोगी ही रहते थे, क्योंकि जो पहले का खान पान था वो निरोगी जैसा ही तो था। उसमें कभी केमिकल्स तो नहीं पड़ते थे। बट ये भी है कि केमिकल्स पड़ते हैं तो वो भी जरूरत है उन केमिकल्सों की, तभी तो पड़ते हैं। वरना किसी को ये थोड़ी ना कि वो केमिकल्स डालेगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते रखते इस प्रोडक्ट के बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज कराना चाहिए। तो मैं अपनी बात को ही विराम देती हूँ, पर मैं कुछ सच्चाई बोलना चाहूंगी कि जिंदगी कांटों का सफर है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। तो हम लोगों को इस कंपनी के माध्यम से अपने रास्ते बनाने हैं, और इन रास्तों पर ही जाना है हम लोगों को किंग लेवल पर। हम सभी लोगों को जाना है, जो हमारे महागुरु जी, गुरु जी, संदीप जी, अमित जी, उदय नारायण जी, अरविंद सर जी, हमारे महागुरु जी, सर जी, वो इस पर ही लगे हुए हैं कि हमारी जितनी टीम पुरुष है, महापुरुष है, वो हम लोगों को आगे रास्ते तक ले जाएंगे और ले जा रहे हैं। वो इस बीड़े पर लगे हुए हैं। तो उन्हीं के माध्यम से तो आज हम लोग को जूम मंच पर बोलने का मौका मिला। तो मैं उन सभी लोगों को, अपने गुरु महागुरु लोगों को सच सच नमन करना चाहूंगी कि वो न होते तो आज हम लोग भी ना होते और मैं भी इस मंच पर ना बोल रही हूँ। चलो मैं अच्छा तो नहीं बोल रही होगी, थोड़ा बहुत अच्छा बोली, इससे ज्यादा और अच्छा बोलूंगी, लेकिन उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने हमें जागरूक किया है, उसी जागरूक की वजह से। तो मैं अपनी बात को ही विराम देती हूँ। मैम से मैं कहूंगी माइक और आप संभालिए। थैंक यू सो मच हमारी बात को सुनने के लिए, और जो गलतियां हो वो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। मैम माइक और मन संभालिए। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। शिखा मैम जी, आपने बहुत अच्छा बोला। मुझे उम्मीद पहले से थी कि आप बहुत अच्छा बोलेंगी, बहुत अच्छा बोलेंगी। आप बिल्कुल नहीं डरिएगा। आप जैसी नारी शक्तियों से सभी से कहना चाहूंगी, ऐसी एनर्जी शिखा मैम की तरह सबको आना चाहिए, सबको आनी। आज भी काफी लेडीज लोगों को एनर्जी आई होगी, क्योंकि जब हमें आ गई एनर्जी तो आप सबको आई होगी जरूर। और ऐसे ही रोज जूम मंच पे आइएगा एनर्जी के साथ में। और शिखा मैम जी के कुछ नोटिस बनाए हुए हैं जो प्रोडक्ट के साथ में हर नारी को अपने साथ ले जाना चाहिए, नारी हो या जेंट्स हो, सभी को प्रोडक्ट अपने साथ रखिएगा। ये बहुत अच्छी मैम ने बताया है, बहुत अच्छा। जब तक मेरे साथ प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक हम बिजनेस को नहीं साथ लेके चल सकते। बिजनेस की एनर्जी हमेशा बोतल से मिलती है, बोतल साथ होगी तो बिजनेस पक्का चलेगा। और ऐसा कोई शख्स नहीं छोड़ना चाहिए जिसको हम बिजनेस प्लान न बताएं। और हम उनसे कहना चाहेंगे, शिखा मैम ने बताया था लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, शर्म नहीं होना चाहिए। गलत काम करने में शर्म आती है, चरित्र अपना अच्छा होना चाहिए। चरित्र को हम अच्छा बुरा में समझ में आना चाहिए कि शर्म है कि नहीं। देखा, हमें अच्छे काम के लिए बिजनेस में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। और हमें अपनी सोच हमेशा अच्छी पॉजिटिव रखना चाहिए। नेगेटिव लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। जो नेगेटिव से हमें दूर रखेगा वही मेरी एनर्जी मेरी होती है। एनर्जी मेरी खत्म कर देते हैं लोग, ऐसे लोग नेगेटिव लोग। नेगेटिव से हमें हमेशा बचाए। और मैम बहुत अच्छी आपने जानकारी दी बारीकी से, बहुत ज्यादा धन्यवाद मैं आपका। और आपने ऐसे ही
जोश के साथ में आप सीखेगा और आप बहुत अच्छा, हम और आप कभी ऐसे बोलेंगे सभी नारी शक्तियों की एनर्जी मिलेगी आपसे। टाइम हो गया विदाई लेने का सर एंड मैम, सबसे विदाई लेने का समय हो गया है। अपने अपने काम में लगिएगा और रॉकिंग रेनेटर्स का नारा लगा के विदाई का समय ले रहे हैं। सभी को मन म्यूट कर रहे हैं, नारा लगा के सर। Rocking, rocking, rocking indoor, 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 rocking, 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 rocking.